की टीम के द्वारा पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। रेड जो है वो ईडी की टीम ने की है। ग्रामीण विकास मंत्री के आवास पर रेड की गई है। चेन्नई में ईडी की छापेमारी जारी है। ग्रामीण विकास मंत्री के घर में ये छापेमारी लगातार जारी है। आई पेरियासामी के आवास पर ईडी की टीम की ये छापेमारी लगातार जारी है। तो ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। तो लगातार जो है पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। खबर ये तमिलनाडु से निकलकर सामने आई है। चेन्नई से हमारे सहयोगी राज किरण जुड़ गए हैं। इस बीच उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। राज, क्या पूरा मामला है, किस तरीके से अनियमितताओं की जानकारी ईडी को मिली, जिसके आधार पर अभी ईडी के द्वारा रेड की जा रही है? जी अभिषेक, तमिलनाडु के ग्रामीण विकास मंत्री के घर पे पिनेरे स्वामी, जो चेन्नई के गोविंदपुरम दुराई नगर दुंडिगल में जो उनका आवास है, वहां पर इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के तरफ से छापामारी चल रहा है। सुबह से लगातार कई सारी टीम्स वहां पर आकर छापामारी अभी चल रहा है। अभी पूरा छापामारी अंदर घर पे जाकर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देखा गया तो सिर्फ मिनिस्टर ही नहीं, बल्कि उनकी बेटी का नाम है इंद्रानी है। इंद्रानी के घर पर भी छापामारी चल रहा है। और उनका बेटा है पलनी, जो इलाका पलनी कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए है सेंथिल कुमार, वो दुंडिगल में रहते हैं। उनका घर भी वहीं पर है दुंडिगल पे, वहां पर भी छापामारी चल रहा है। ये इरेगुलरिटीज बताया जा रहा है, रूरल डेवलपमेंट के उसमें कुछ इरेगुलरिटीज को लेके यहाँ पर एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट में छापामारी चल रहा है। सुबह से लगातार सीआरपीएफ को भी उनके घर के बाहर तैनात किया गया है, क्योंकि कोई भी अवांछनीय घटना होने पर पूरी तरह से रोक रख सके, ताकि पुलिस सिक्योरिटी भी, सीआरपीएफ भी वहां पर लगाई गई है। और अभी चल रहा है छापामारी एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट की तरफ से। मगर आधिकारिक तौर पर अभी तक क्या चीजें बाहर नहीं है। एक बार कंप्लीट होता है रेड के बाद ही जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिवील करेंगे प्रेस नोट में, जब पता चलेगा। जी राज, दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार पूरी छापेमारी जारी है, इसको लेकर राजनीतिक हलचल किस तरीके से देखने को मिल रही है तमिलनाडु में? जी हाँ, राजनीतिक हलचल तो क्लियरली यहाँ पर जो डीएमके पार्टी के नेता है ऑलरेडी एलिगेशंस लगा रहे हैं कि बीजेपी, हम लोग कई सारी चीजों में केंद्र सरकार को सपोर्ट नहीं कर रहे, चाहे वो प्री लैंग्वेजेस पॉलिसी हो या तो कई सारे एसआईआर में भी हमने एंटी गया है। तो इस सारी चीजों को नजर में रखते हुए हमारे मिनिस्टर्स को, हमारे डीएमके के लीडर्स को पॉलिटिकली टारगेट किया जा रहा है। और सेंट्रल फोर्सेस को लेके, या चाहे वो ईडी हो या इनकम टैक्स हो, पिछले दिनों में भी दारू घोटाले को लेके इस तरह से ये आरोप तमिलनाडु गवर्नमेंट के तरफ से किया गया है। सीएम भी, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर भी इसी तरह के बयान दिए कि बीजेपी सरकार, जो केंद्र में सरकार है, वांटेडली डीएमके को यहाँ पर सता रही है और यहाँ पर कोशिश कर रही है कि यहाँ पर आगे आने इलेक्शन में इस तरह से हमारे ऊपर दबाव डालकर आगे आने इलेक्शन में कुछ फायदा देखने की कोशिश कर रही है। मगर इस तरह से कुछ नहीं होगा। तमिलनाडु की जनता डीएमके के साथ है। इस तरह के बयान भी डीएमके के लीडर से हमने सुना है। अभिषेक जी बिल्कुल। राज, जाहिर तौर पर राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज है। अब देखने की बात यह होगी कि ईडी की छापेमारी के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए।